उसका मुंह बिल्कुल खुला का खुला रह गया, फेस बिल्कुल वाइट हो गया, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया जो शायद इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसा देख के वो जैसे ही अंदर आने लगता है तो कभी वो अंदर आ ही नहीं पाता। सोचो, तुम रात के 2 बजे ट्रेन में सफ़र कर रहे हो। ट्रेन चुक 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 करती हुई जा रही है और ट्रेन के बाहर विंडो से तुम देख पा रहे हो बस अंधेरा ही अंधेरा है। ट्रेन धीरे 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 करके स्लो हो रही है। ड्राइवर की तरफ से एक अनाउंसमेंट आता है, अगला स्टॉप बैगन कुदेर है। और पूरा कोच एकदम शांत, सब चुप हो जाते हैं, जैसे सभी को कुछ ना कुछ यहाँ के बारे में पता हो, लेकिन कोई वहाँ पे सांस भी नहीं निकाल पाता। बैगन कुदेर, जी हाँ, वही पुराना और डरावना स्टेशन। आज की कहानी हमारी उसी के ऊपर बेस्ड है। अगर तुम किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हो रात को अंधेरे में तो ये वीडियो मत देखना, क्योंकि ये शायद तुम्हारी आखिरी वीडियो हो सकती है। बैगन कुदेर वेस्ट बंगाल के पुराली डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा स्टेशन है। 1990 में बना था, सब नॉर्मल था, ट्रेन रुकती थी, लोग आते जाते थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसका किसी को कुछ पता ही नहीं था। 1967 में, जी हाँ, 7 साल बाद एक दिन स्टेशन मास्टर ने एक रिपोर्ट की कि मैंने जब अपनी खिड़की से बाहर की तरफ देखा तो मेरे ट्रैक के साथ साथ एक औरत ट्रेन की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ी से मेरे साइड से भाग रही थी। वाइट साड़ी पहनी हुई थी, बाल खुले थे और हाइट हल्की सी लंबी। ये सब सुन के लोग हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे उसकी कि ये तो पागल हो गया है, पी के ड्राइव कर रहा होगा या फिर थकान की वजह से ये सब कुछ दिख रहा होगा। लेकिन नेक्स्ट डे, अगली ही सुबह स्टेशन मास्टर मरा हुआ मिलता है और जो रिपोर्ट्स में सामने आता है वो बताया गया है हार्ट अटैक। जी हाँ, लेकिन जो लोग उसे जानते थे वो कहते थे उसका चेहरा ऐसा हो रखा था जैसे उसने पता नहीं ऐसा क्या देख लिया जिसकी वजह से उसका चेहरा ऐसे सफ़ेद पड़ गया और मुंह खुला का खुला रह गया। ऐसा कुछ जो शायद उसे नहीं देखना चाहिए था। ऐसे ही करते करते 1-2 साल के अंदर वहाँ पे और भी कई लोगों ने यही सेम स्टोरी बताई। और जो सबसे क्रीपी बात जो निकल के आई है वो हर कोई सिर्फ यही बोलता था कि जो औरत थी वो ट्रेन की स्पीड से भी तेज भागा करती थी। अब मैं आपको इस केस से रिलेटेड 2 केस बिल्कुल रियल बताने जा रहा हूँ। 1970 के आसपास एक रेलवे में काम कर रहा एम्प्लॉई ही, जी हाँ, शायद सिक्योरिटी गार्ड था वो, वहीं पे उसका नाम रघुनाथ। उसने अपने दोस्त को बोला कि मैं यहाँ पे अपने आप को अकेला फील नहीं करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे साथ यहाँ पे रह रहा हो। लेकिन ये सुन के दोस्त उसका मजाक बनाता, हंसने लग जाता है, भूत वूत कुछ नहीं होता, ऐसा सब कुछ उसका दोस्त बोलता है। उस रात रघुनाथ अकेला था और टाइम था 2:30 बजे का। वहाँ से एक ट्रेन पास होने वाली थी और ट्रेन के बाद जैसे ही वो सुनता है दूर से तो वो बाहर की तरफ जाके देखता है ट्रैक के ऊपर कोई पत्थर या कुछ और ऐसा तो नहीं जिससे ट्रेन में दिक्कत हो सके। ऐसा देख के वो जैसे ही अंदर आने लगता है तो कभी वो अंदर आ ही नहीं पाता। अगले दिन ट्रैक के पास उसकी बॉडी मिलती है, मरे हुए की नहीं, उसके शरीर पे काफ़ी ज़्यादा चोट थे, जैसे कोई उसे नोचने की कोशिश कर रहा हो ऐसा। लेकिन उसके स्ट्रगल के कोई भी निशान नहीं थे कि उसने कोई हलचल ही नहीं की हो। लेकिन सेम इसी केस में भी उसका मुंह बिल्कुल खुला का खुला रह गया, फेस बिल्कुल वाइट हो गया, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया जो शायद इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, और शायद वही वाइट साड़ी वाली औरत।
और इस हादसे के बाद वहाँ पे कहानियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। तो ड्राइवर्स ने वहाँ पे कंप्लेन करनी स्टार्ट कर दी कि मैं आज के बाद कभी भी बैंकुदेर स्टेशन पे नहीं रुकूंगा। जैसे कोई भी ट्रेन बैंकुदेर स्टेशन के करीब आती तो ड्राइवर्स अपनी रफ्तार और बढ़ा लेते ट्रेन की, कि वहाँ पे किसी को रुकना नहीं है, किसी को उतरना नहीं है, हमारी ट्रेन वहाँ पे नहीं रुकेगी। लेकिन वो कुछ भी कर ले, लेकिन उन्हें वो वाइट साड़ी वाली औरत अपने साथ भागती हुई हमेशा नजर आती ही थी। जितनी तेज वो स्पीड करते उससे दुगनी तिगनी स्पीड से वो इन्हें क्रॉस कर लेती थी। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ 42 साल तक, जी हाँ 42 साल तक वो स्टेशन ऐसे का ऐसा बंद पड़ा रहा। लेकिन वहाँ पे शायद कोई आज भी इंतजार कर रहा होगा किसी के ड्राइवर के वहाँ पे रुकने का। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ दूसरा केस, जो कि 1990 में वहाँ के एक लोकल आदमी के साथ हुआ था, जिसका नाम था महादेव महातो। जी हाँ, उसका घर उस स्टेशन के पास में ही पड़ता था। एक रात देर से वो अपने घर की तरफ जा रहा होता। रात के करीब 1 बजे के समय था। उसने देखा प्लेटफॉर्म पे एक औरत खड़ी है वाइट साड़ी पहने हुए। पहले उसने इग्नोर किया, लेकिन फिर उस औरत ने उसकी तरफ देखा। महादेव कहता है उसका फेस नॉर्मल नहीं था, जैसे आंखें सफ़ेद हो, ज़्यादा बड़ी हो और चेहरे पे स्माइल कुछ अलग ही दिख रही थी, क्रीपी सी। वो आदमी डर गया और वहाँ से भागना शुरू कर दिया। लेकिन उसके फुटस्टेप्स के साथ साथ और भी फुटस्टेप्स उसके पीछे आ रहे थे। जी हाँ, वो औरत उसका पीछा कर रही थी, उसके पीछे पीछे भाग रही थी। टक 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 उसने स्पीड बढ़ाई, फुटस्टेप्स की स्पीड भी और बढ़ गई। फिर उसने हिम्मत करके रोका अपने आप को और पीछे मुड़ के देखा। उसने देखा वहाँ पे कोई नहीं है, और जैसे ही वो एकदम सामने की तरफ फेस करता है, वो औरत उसके सामने होती है और वहीं पे महादेव बेहोश हो गया। अगले दिन लोगों ने उसे एक प्लेटफॉर्म के पास पाया, वो भी बिल्कुल उसी हालत में जैसे वो किसी को देख के डर गया हो। उसके बाद जब उसको होश आया तो उसके मुंह से जो पहले शब्द निकले थे वो यही थे, वो इंसान नहीं था, वो कुछ और ही था। और इतना सब कुछ होने के बाद सरकार 2009 में इस स्टेशन को दोबारा से रीओपन कर देती है। 2009 में ये स्टेशन ओपन करने के बाद लोगों को लगा कि शायद अब सब कुछ नॉर्मल है। जी हाँ, नॉर्मल है, लेकिन सिर्फ दिन के समय, रात के समय आज भी वहाँ पे ड्राइवर्स अपनी ट्रेन रोकने को डरते हैं। तो क्या आप ऐसे स्टेशन पे जाना पसंद करोगे जहाँ पे कुछ अलग ही चीज़ हो, जो आपका इंतज़ार कर रही हो कि आप भागो और आपके पीछे वही आवाज़ फिर से आए, टक टक टक।